मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की तरह अटूट रिश्ता आपका और आपके स्वास्थ्य का आपके साथ होना चाहिए, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज का विषय मुझे प्रेरणा मिली है। मैं YouTube में देख रहा था, नाना प्रकार के विषय पे बात करते हैं लोग। एक विषय जिसके बारे में बहुत से ऐसे लोग बात कर रहे हैं जो डॉक्टर भी नहीं है। वो ये दावा करते हैं कि हम आपकी मधुमेह पूरी तरह से ठीक कर देंगे, मधुमेह जड़ से मिटा देंगे, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, रिमिशन ऑफ डायबिटीज। क्या ये बात सही है? क्योंकि अभी कल ही हमारे एक मरीज आए थे, एक शख्स आए थे, उनका वजन कुछ ज़्यादा था, पहली बार डायबिटीज़ पता चली थी। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये दवाइयाँ जो मुझे ज़िंदगी भर ना खानी पड़े। तो ये एक ज्वलंत विषय बन गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं जब 2010 के आसपास आगे की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे प्रोफेसर का भी ये एक बहुत दिल से करीब का विषय था। तो मैं एक शोध का भाग था जहां पे हमें ये करना होता था कि हम टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज को तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन लेना होगा, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है, और वो दवा है इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो आते थे, जिनका 300-400 शुगर रहता था और जिनको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई होती थी, ऐसे मरीज हम चुनते थे। तो वहाँ पर तो बहुत सारे पेशेंट्स होते थे क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह थी। तो इन 300-400 शुगर वाले मरीजों को हमारे प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप हम लोग बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन चालू करते थे, और ये इंसुलिन उन्हें हर हफ्ते बुलाते थे और इंसुलिन हम कम करते जाते थे, 1/3 कम करते जाते थे, और तीसरे चौथे हफ्ते तक इंसुलिन बंद कर देते थे। इस परिस्थिति में कुछ आवश्यक टेस्ट भी होते थे जो कि उस शोध का भाग था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से बहुत से मरीज जिनको सबसे पहले हमने 300-400 शुगर में देखा, खाली पेट 300 शुगर, भरे पेट 450 शुगर, उनकी शुगर जब हम इंसुलिन बंद कर देते थे और वो जब उस हफ्ते आते थे तो वो बिल्कुल सामान्य 100-180 के अंदर ऐसी शुगर हो जाती थी। तो ये क्या था? तो ये जो शोध था, ये किसी कारणवश दुर्भाग्यजनक बातें थी कि बीच में छोड़ना पड़ा और बाद में हम उसको शोध को हम पब्लिश भी नहीं कर पाए। पर वहां से ये सीखने मिला कि डायबिटीज को वापस किया जा सकता है, टाइप 2 डायबिटीज को। तो ये जो चीज है, ये एक मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शोध था जहां पे हम शुरुआती दौर पे इंसुलिन चालू करते थे। तो एक ये तरीका हो गया कि अगर हम शुरुआती दौर पे इंसुलिन चालू करें, जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते, कतई तैयार नहीं होते, तो ये कहते हैं कि साहब कुछ भी कर लीजिए, इंसुलिन नहीं लगाना है। तो एक ये तरीका है जिससे हम पैंक्रियाज की ग्रंथि को आराम देते थे और इससे डायबिटीज वापस चली जाती थी। अब बात आती है कि ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज है क्या। अगर शोधों के पैमाने से बोलें तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज कब कहेंगे? मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गई और उसका जो 3 महीने का एवरेज HbA1c है वो लगभग 7-8% है, खाली पेट शुगर भी 140-150 के करीब है, भरे पेट शुगर भी 200 के ऊपर है। तो ऐसे मरीज में आप कब बोलेंगे कि ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज का केस है, या रिमिशन ऑफ डायबिटीज का केस है, या डायबिटीज वापस चली गई? तो इसके 3 अलग अलग पैमाने हैं। हर शोधकर्ता अपने हिसाब से उनका चुनाव करता है। एक पैमाना है कि आप इलाज के दौरान अगर आपका जो 3 महीने का एवरेज है वो 6.5% से कम हो जाए और लगभग 6 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई भी दवा आपको नहीं दी जा रही है और ये शुगर लगभग इसी में रहता है, 6.5 के अंदर रहता है, तो इसको डायबिटीज का वापस चला जाना कहते हैं। कुछ शोधकर्ता ने उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये HbA1c 5.7 या उसके अंदर हो जाए और किसी प्रकार की दवा 1 साल तक ना चले तो इसको हम रिमिशन ऑफ डायबिटीज मानेंगे। कुछ शोधकर्ता ने थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, 6.5 के अंदर रहता है, 6 महीना साल भर तक मेटफॉर्मिन नाम की दवा चल सकती है, बाकी कोई दवा हम अलाउ नहीं करेंगे। इस केस को भी हम रिमिशन ऑफ डायबिटीज मानेंगे।
तो ये क्या कोई चमत्कार है या कोई ऐसी विशेष दवा दी गई कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि अब कोई दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही? तो पूरी दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि ऐसे ही शोध हुए और उसमें सफलता भी मिली? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कब हम रिमिशन ऑफ डायबिटीज बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि डॉक्टर साहब ऐसे कौन से मरीज हैं जहां पे ये डायबिटीज वापस जा सकती है? क्या ये सब मरीजों में संभव है? तो सबसे पहला वो मरीज जिनको शुरुआती दौर की डायबिटीज है, वो मरीज जिनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज होती है ना जिसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है शुरू में, उसमें रिवर्सल नहीं हो सकता। वो मरीज जिनका सामान्य से अधिक वजन है, मान लीजिए आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, मैंने हमेशा बताया कि कैसे आदर्श वजन कैलकुलेट करना है। -100 करेंगे तो 65 आएगा, ±5 kg, दैट इज योर आइडियल वेट। तो अगर किसी इंसान का वजन 90 किलो है, 100 किलो है और अभी डायबिटीज पता चली है, गर्दन में कालापन है, मस्से हैं, और हम इंसुलिन की जांच करते हैं, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ आता है, सी पेप्टाइड की एक जांच होती है, उसमें हमें पता चलता है कि शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता है पर शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये मरीज वो हैं जहां पे हम ये प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज जिसमें शरीर में ही इंसुलिन बनाने की क्षमता है, इंसुलिन की कमी नहीं है, वो मरीज ऐसे मरीज हो सकते हैं जहां वजन कम करने पे डायबिटीज वापस चला जाए। आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में टाइप 2 डायबिटीज के 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा इंसुलिन बनाने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो ये वो मरीज होते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। देखिए क्या हुआ कि पिछले 2 साल में जब से ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, बहुत से लोग कोरोना से पीड़ित हुए, उनको स्टेरॉइड भी मिला, बहुत से लोगों की जीवन शैली खराब हो गई, अभी तक वो सामान्य जीवन शैली में नहीं आ पाए हैं, दौड़ना, भागना, कसरत करना, बच्चे घर पे कंप्यूटर देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अशोभनीय स्थिति हो गई है कि पिछले हफ्ते ही मैंने एक बच्चा देखा, 11 साल का बच्चा, गर्दन पूरी काली, मस्से बने हुए, मोटापा, पेट बाहर निकला हुआ, वजन भी देखें परसेंटाइल के हिसाब से वजन देखते हैं ओबेसिटी का बच्चों में, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वो भी बहुत ज्यादा 95 से ज्यादा था। तो उस बच्चे में जब शुगर करी तो HbA1c आया 7.8 और शुगर आई 200-250 के करीब। तो ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, इसीलिए ये आज का जो हमारा व्याख्यान है ये बहुत ज्यादा समसामयिक हो जाता है, क्योंकि ऐसी समस्या हो रही है, बहुत लोगों को डायबिटीज पता चल रहा है, जिनको कोविड नहीं हुआ, जिनको स्टेरॉइड नहीं लगा, उनकी भी जीवन शैली खराब होने के कारण उनको डायबिटीज होने लगा है। तो ये वो मरीज हैं जहां पे अगर वो मेहनत करें तो डायबिटीज वापस जा सकती है। तो ऐसे मरीज का कैसे चुनाव करें कि हम डायबिटीज वापस कर सकें? तो मैंने जो आपको तरीके बताए थे ना, वो उनके अलावा ऐसे मरीज अगर वो तैयार हो जाएं, किसी प्रकार की दवा नहीं ली है उन्होंने पहले, अगर हम लो डोज में इंसुलिन चालू करें, जैसा मैं अपने शोध के बारे में बता रहा था, तो ऐसे मरीजों का अगर हम शुरुआती दौर में ही इंसुलिन दें और 3, 4, 5 हफ्ते में इंसुलिन धीरे धीरे करके कम कर दें, तो इनमें बीटा सेल रिजर्व, आपको मालूम ही होगा पैंक्रियास नामक ग्रंथि से ही इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, वहां के जो बीटा सेल्स होते हैं वही इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। तो अगर हम शुरू में ही इंसुलिन चालू करते हैं तो पैंक्रियास की ग्रंथि को इन बीटा सेल्स को आराम करने का मौका मिल जाता है और उनमें रिकवरी हो जाती है, वो वापस अपनी गिनती में बढ़ जाते हैं, या गिनती में ना बढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बीटा सेल डिसफंक्शन जो था अब वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगा है। तो ये की अवस्था होगी कि अगर हम ऐसे मरीजों में पहले तौर पे इंसुलिन चालू करें और धीरे धीरे उसका डोज कम करें तो ऐसे मरीजों में डायबिटीज वापस जा सकती है। दूसरा क्या तरीका है? पिछले 3-4 साल में एक रॉय टेलर नाम के अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, ब्रिटेन के भी हैं, यूके और अमेरिका दोनों से उनका संबंध है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम बहुत खाने में मात्रा कम करते हैं, ऊर्जा का पैमाना होता है कैलोरी, एक आदमी को 24 घंटे में आवश्यकता होती है 1800 किलो कैलोरीज की। अगर हम ये किलो कैलोरीज कम करके 1000 के अंदर कर दें, रॉय टेलर ने क्या किया था, उन्होंने तरल पदार्थ के तौर पे 800 किलो कैलोरीज दिन भर में तय कर रखी थी कि हम मरीजों को 800 किलो कैलोरीज देंगे। ये सभी टाइप 2 डायबिटीज के मरीज थे, सभी में मोटापा था, और उन्होंने देखा कि जो मरीज ये विधि से रह पाए 3 महीने तक, जिन्होंने बीच में नहीं छोड़ा और बहुत अच्छे से करते हुए, और जिनमें वजन 15 किलो से ज्यादा कम हुआ,
मान लीजिए 100 किलो वजन था और घटकर वो 85 के अंदर हो गया। इन मरीजों में उन्होंने देखा कि HbA1c 6.5 के अंदर हो गया और डायबिटीज वापस चली गई बिना किसी दवा के। तो ये एक तरीका पूरे इसमें इसको कहते हैं डायरेक्ट स्टडी। इस शोध का नाम है डायरेक्ट स्टडी। इसके फिर लगातार बहुत से शोध आते गए। उन्होंने बताया कि हाँ, हम जब कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं तो शरीर में जमा फैट, वसा, इसका उपभोग करता है और ऐसे ही पैंक्रियास की ग्रंथि के आसपास भी वसा जमी रहती है। तो वो भी अगर कम हो जाती है तो जो बीटा सेल्स हैं उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों में यह देखा गया कि डायबिटीज वापस चला गया। तो इन्हीं के आधार पे बहुत से अन्य शोध भी हुए। तो उन्होंने भी लगभग यही दिखाया कि अगर हम वजन एक सामान्य से ज्यादा कम कर लेते हैं, 15 से ज्यादा वाले, उसमें रॉय टेलर के पेपर में तो 85% लोगों का शुगर वापस चला गया था। 15% उसमें भी थे जिनको फायदा नहीं हुआ, जिनको दवा की आवश्यकता हुई, पर जिनमें भी वजन कम हुआ है, भले ही दवा बंद ना हो, दवा की मात्रा, इंसुलिन की मात्रा जरूर कम होती है, तो बीमारी आपकी बहुत अच्छी होने लगती है। तो एक ये तरीका हो गया कि खाना कम करना, एक तरीका हो गया कि शुरुआती दौर में ही इंसुलिन लगाना। तीसरा सबसे कारगर तरीका क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब सबसे कारगर तरीका बताइए, मेरा वजन 150 किलो है और मेरी शुगर 300-400 रहती है, मेरा सी पेप्टाइड लेवल भी अच्छा है, इंसुलिन की मात्रा भी मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि जो नंबर 1 का इलाज है, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोध हैं, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी, मोटापे की सर्जरी। तो ये मोटापे की सर्जरी में शोध में लगभग 50 से 80% पेशेंट्स में अगर सही चुनाव किया जाए तो ऑपरेशन के बाद डायबिटीज के लिए किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं होती और सबसे लंबे समय तक डायबिटीज ठीक हो जाने के बाद जो फॉलोअप कहते हैं ना ऑपरेशन के बाद, तो लगभग 5 से 6 साल का डेटा आज उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये भी दावा करने लगे, बहुत से शोध अभी मैंने देखे हैं जो कि काफी, मैं कहूंगा कि आंख खोलने वाले हैं। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है पर वो मोटे नहीं है, तो मोटे नहीं है तो मरीज कहेंगे डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन काहे को कराएं मोटापे की। इसके लिए भी वो कह रहे हैं कि डायबिटीज की सर्जरी की जा सकती है और इन मरीजों में ठीक है वजन नहीं कम होगा पर शुगर नॉर्मल हो जाएगा और शुगर से होने वाली अन्य जो बुरी बातें हैं जैसे हार्ट डिजीज, गुर्दा खराब होना, पैरों की नसों में सुन्नपन आना, ये सारी चीजें भी रुक जाएंगी। तो इस तरह के चमत्कारी शोध आ रहे हैं। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन तो नहीं कराना चाहते, गोली दवा से आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, हम तो इंसुलिन लगाने को भी तैयार नहीं थे और आप कहां ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम आते हैं उन बातों पे, क्या आप अपनी डायबिटीज वापस कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के? हाँ, ऐसा संभव है अगर आपका सही चुनाव किया गया तो। और आपका ये देखते हैं कि आपका वजन ज्यादा है, गर्दन काली है, मसे आ रहे हैं, पेट भी निकला हुआ है, तो ऐसी अवस्था में और आपके शुरुआती दौर का डायबिटीज है, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि खाने पे ध्यान दीजिए। मेरे ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका हम खाना काफी कम कर देते हैं, एक समय का खाना हम बंद भी करवा देते हैं। ऐसे मरीजों में शुरू में जब इनका HbA1c 7% के अंदर होता तो हम कोई दवा नहीं देते, उनको हम मोटापे का इलाज करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जल्दी ही ये शोध हम छापने भी वाले हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास भी कम से कम 50-60 ऐसे मरीज हैं जिनका वजन भी कम हुआ और डायबिटीज भी वापस चले गई। आज उनको किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अपने जीवन में वापस आने के प्रयास हैं जो कि उन लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से करा। मेरा थोड़ा बहुत मार्गदर्शन रहा और खाना कम किया, कसरत बढ़ाई, तो सारी चीजें वापस पटरी पे आ गई। तो ऐसा संभव है। ऐसे वो मरीज हैं जो मन के पक्के होते हैं और जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, उनमें ऐसा संभव है। पर उनमें एक हमेशा मैं शर्त रखता हूं कि ये जो खाने पीने की आपने प्रक्रिया सीखी है इस वजन कम करने के दौरान, ये जिंदगी भर चलेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि सर्दी खांसी बुखार की तरफ 5 दिन इलाज लिया फिर बंद कर दिया। अगर आप इलाज बंद करेंगे, माने खाना पीना बढ़ाएंगे और कसरत कम कर देंगे, तो वापस आपको डायबिटीज और मोटापा घेर लेगा। तो ये जो समस्या है, इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है। जागृति लाइए, क्योंकि हमें किसी को भी मोटा नहीं होना है, हमें अपना वजन सामान्य रखना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये परिस्थिति निर्मित ही ना हो।
तो उस परिस्थिति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि जीवन में सारे आनंद लीजिए, पर अपना वजन बढ़ने मत दीजिए। कैसे पता चलेगा कि आपका वजन ज्यादा है? तो मैं हमेशा बताता हूं कि आप बीएमआई निकाल सकते हैं, या बीएमआई नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी ऊंचाई अगर मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है, उसमें से आप घटा देते हैं 100, तो आपका आ जाता है आदर्श वजन 70 किलो प्लस माइनस 5, माने 65 से लगभग 75 किलो आपका इस ऊंचाई में सामान्य वजन माना जाएगा। इसके ऊपर अगर होता है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रख के क्यों ना हम रोज सुबह उठें और एक समय निकालें, वॉक करें। कुछ लोग दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, कुछ लोग साइकिल चलाने के लिए, आजकल देख ही रहे हैं आप, सुबह उठते हैं तो लोग नाना प्रकार की रंग बिरंगी साइकिलें दिखती हैं, पहले ऐसा नहीं दिखता था। तो ये जागृति का ही भाग है। तो मैं उनको कहूंगा कि अपने शरीर को आप रबर बैंड की तरह खींचते जाइए, इतना खींचे कि शरीर टूटे ना। तो शरीर को बनाने के लिए जरूरी है कि उसके लिए उसके सामने रोज नए पैमाने रखने होंगे, मेहनत करनी होगी। और फिर सबसे ज्यादा, जैसे आज तो खैर रक्षाबंधन है, मेरे मधुमेह के मरीज भी मीठा खाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीठा ना खाएं। ऐसे मरीज जिनका बहुत ही ज्यादा खराब शुगर है उनकी बात अलग है, बाकी सब आज के दिन कोई परहेज ना करें, जीवन की मिठास बना के रखें। पर जब आप कल से अब नया जीवन जब चालू करेंगे, कल से जब उत्सव के बाद का जीवन चालू करेंगे, तो अपना उत्साह बना के रखें, भोजन के प्रति नहीं, डाइट के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति। सही मात्रा में आप अगर दवा ले रहे हैं तो सही मात्रा में दवा का सेवन करें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि बीमारी को होने से ही रोकना। और कोई तरीका है कि हम इस तरह से डायबिटीज को रिवर्सल कर सकते हैं? तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और आप शुरू में ही अपने डॉक्टर को कहते हैं कि नहीं, हमें आप शुरू में इंसुलिन लगाएं, देखिए हमारी डायबिटीज वापस जाती है कि नहीं। दूसरा, आप अपने खाने में ऊर्जा की मात्रा कम करें, लो कैलोरी डाइट, एक्सरसाइज बढ़ाइए। तीसरा जो है थोड़ा सा जटिल तरीका है, वो है ऑपरेशन, मोटापे की सर्जरी कराएं और डायबिटीज से छुटकारा पाएं। तो ये चीजें सब में संभव नहीं है, ये बिल्कुल सच है। पर अगर सही चुनाव हो और उन मरीजों में ये सब प्रक्रिया की जाए तो 70-80% मरीजों में संभव है कि किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं होगी, बिना दवा के ही शुगर नॉर्मल आएगी। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस चीज का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है कि जीवन हमें एक लिमिटेड गारंटी ऑफर पीरियड की तरह मिला है, गिफ्ट कार्ड की तरह है, जिसमें कोई पैसे बचने नहीं चाहिए, पूरी तरह से खर्चिए और जीवन का भरपूर मजा लीजिए। तो मजा लेने के दौरान बस संयम आप सीखिए, भोजन संयमित होना चाहिए। हमारे पूर्वज क्या बोल गए हैं? जितनी भूख है उससे 2 रोटी कम सेवन करिए। नियमित व्यायाम होना चाहिए, जहां गाड़ी की आवश्यकता नहीं है पैदल जाइए। जहां पे आपको लगता है कि शारीरिक शौच हो सकता है वो जरूर करिए। आप ऑफिस गोइंग है तो आप कोशिश करिए कि ऑफिस साइकिल से चले जाएं या पैदल चले जाएं या तेज वॉक करके चले जाएं। इसमें स्टेटस आपका कम नहीं होगा, क्योंकि शरीर जो सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो सब आपको दूसरी नजरों से देखेंगे। एक सम्मान भरी बात आ जाती है। कई बार देखिए, अभी कल ही मेरे पास एक जनाब आए थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बताइए मेरी उम्र कितनी है। मुझे भी लगा कि 50-55 साल के होंगे। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं 65 साल का हूं। तो ऐसा चमत्कार लोग करते हैं और वो हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक संयमित और सुरक्षित व्यवहार रखें और अपने निरंतर अपने डॉक्टर की सलाह में रहिए। धन्यवाद।